हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, ऑडिटिंग का जो अपना सेशन चल रहा है, ऑडिटिंग का जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर 11th नंबर जो लेसन नंबर 11 है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या सीखेंगे हम ऑडिटिंग के लेसन नंबर 11 में। यहाँ तक हमने देखा था कि 10 लेसन हो चुके थे, उसके अंदर हमने काफी कुछ नॉलेजेबल चीजें हासिल की सीखी है। वहां पर इंटरनल चेक भी हुआ है, इंटरनल कंट्रोल हुआ है, ऑडिट के जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो हो गए। अब यहाँ पर क्या है, हम लास्ट टाइम हमने वाउचिंग स्टार्ट किया था, वाउचिंग के फीचर्स देखे थे। अब हम क्या देखेंगे, जो वाउचिंग है उसका फिर से एक बार, मतलब वाउचिंग क्या था वो हमने देखा लास्ट वीडियो में, फिर से एक बार रिवीजन के लिए वाउचिंग क्या है वो एक बार देखेंगे। और उसके साथ हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे, इंपॉर्टेंस भी रहेंगे वाउचिंग के क्या क्या है। और उसके साथ आपको जो भी टॉपिक्स, जो भी पॉइंट्स है वो एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो एंड तक वीडियो जरूर देखिए और जो भी यहाँ पर नॉलेजेबल थिंग्स है वो आप हासिल कीजिए, उसको प्रॉपरली समझिए और समझने के बाद दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि जो नॉलेजेबल थिंग्स है वो आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। वीडियो एंड तक देखिए, देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं मेन अपना जो टॉपिक है आज का, जहां पर हमने देखा कि व्हाट इज वाउचिंग। हम वाउचिंग क्या है वो एक बार रिवीजन के लिए देखते हैं। अब वाउचिंग एंड वाउचर, वाउचिंग एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, तो एक वाउचर है उसको ऑथोराइज है कि नहीं देखने के लिए। अब वाउचर क्या है, व्हाट इज वाउचर, पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाउचर। वाउचर इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है। ओके, डॉक्यूमेंट्री एक एविडेंस होता है। ओके, उसको एज अ एविडेंस हम मानते हैं। जहां पर काफी सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, ये सारी चीजें जो सवालों के जवाब जो है वाउचर से मिलते हैं। वाउचर वेरीफाई करने के बाद वो सारी चीजें जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलते हैं। अब ये हो गया वाउचर का मीनिंग, ये हो गया वाउचर के बारे में इंट्रोडक्शन। वाउचिंग क्या है, वाउचिंग एक क्या है, प्रोसेस है। वाउचिंग इज अ प्रोसीजर in the process of audit to authorize the creditability of entries entered in the books of accounts in simple and easier words. It is precise investigation of the presented documents of the firm by the auditor to check the correctness and accuracy of such documents. देखो यहाँ पर क्या बोला है कि एक प्रोसेस है, ऑडिट जो चल रहा है अपना, ऑडिट जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया है अभी, ऑडिट का एक सारी कंपनीज में, सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट का प्रोसेस होता है। पूरे साल में होता है या फिर साल में एक बार, जो भी है ऑडिट के टाइप के ऊपर डिपेंड कब होता है। जब भी होता है तब क्या करना पड़ता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन है उसके ट्रांजैक्शन के साथ वो जो वाउचर है वो चेक करना, वेरीफाई करना, वो ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड है, उसमें सारी एक्यूरेसी है, ये सारी चेक करना, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाउचिंग। अब यहाँ पर वाउचिंग है, अभी वेरीफाई करना मतलब क्या होता है, वेरीफाई मतलब वो चीज को जांच पड़ताल करना असल में वो चीज है कि नहीं। अब वाउचिंग मतलब क्या, वाउचर होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो इंटेंजिबल होता है, जो दिखता नहीं है हमें। कोई एसेट है वो टेंजिबल होते हैं जो हमें दिखते हैं। जो एसेट एंड लायबिलिटी का होता है वो वेरिफिकेशन होता है। और जो वाउचिंग होता है वो किसका होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट है, इस साइड जो भी चीजें आती है डेबिट एंड क्रेडिट में, उस सबका क्या होता है, वाउचिंग होता है। वो याद रखना, ये बात वेरिफिकेशन के बारे में भी हम सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। सो वहां पर भी आपको मैं दोनों का मीनिंग फिर से समझाऊंगा। अब यहाँ पर वाउचिंग आपको समझ में आया है कि वाउचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है उसको वाउचर्स के साथ चेक करना। अब ये क्यों चेक किया जाता है, एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होती है ये, कि ये चेक करना है कि जो भी एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं। ओके, सो इसी को क्या बोलते हैं, वाउचिंग। वाउचिंग और वाउचर को हमने थरोली जो है अंडरस्टैंड कर लिया है, आई होप आपको समझ में आया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो आज का हमने जो मेन चीज पढ़नी है, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हम आगे पढ़ेंगे।
ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले एक बार जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कोई भी चीज होती है उसके करने के पीछे का मेन। अभी वाउचिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस हमने देखी, प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस है वो भी हमने देखा इंट्रोडक्शन में। सो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं हम, उस काम करने के पीछे का जो मकसद है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस। सो जस्ट वी विल लर्न इस क्वेश्चन का आंसर कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाउचिंग क्या है, क्यों हम करते हैं। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हमें वाउचिंग की जरूरत पड़ती है। अभी देखो क्या होता है कि काफी बार ऐसे होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसे ही ऐड कर दिया है, ओके, गलती से हो गया, या फिर क्या हो सकता है फ्रॉड के हिसाब से किया जा सकता है। अभी वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल कोई परचेस की एंट्री जो है 2 बार एंटर की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 2 बार एंटर की है, सो उसको क्या है गलती से की जा सकती है कि हाँ बाबा यहाँ पर 2 अकाउंटेंट थे, दोनों ने भी इस परचेस की एंट्री मारी है। अब परचेस जो है उसकी एंट्री 2 बार है, मतलब 2 बार परचेस किया है ऐसा हो गया, मतलब सिस्टम में तो ऐसा ही दिखा रहा है कि 2 बार परचेस हुआ पर्टिकुलर चीज का। लेकिन अगर उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एक ही बार है, उसका वाउचर उसका बिल जो भी है वो एक ही बार है, तो क्या माना जाएगा, यहाँ पर कोई तो एरर किया है किसी ने, या फिर किसी ने यहाँ पर फ्रॉड किया है, जो चीज परचेस नहीं की है फिर भी यहाँ पर परचेस में दिखा रही है। ओके, सो क्या हो सकता है, एरर या फिर फ्रॉड। यहाँ पर कुछ एरर हो गया, अभी एरर डबल एंट्री का भी हो सकता है और वाउचर मिसिंग का भी हो सकता है। एंट्री 2 बार दिख रही है तो वाउचर भी 2 बार आनी चाहिए, मटेरियल भी 2 बार स्टॉक में होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर अगर वाउचर अपने पास एक ही है तो या तो एंट्री 2 बार मारी है या फिर एक वाउचर मिसिंग है, तो ये जो एरर है वो क्या हो सकता है, डिटेक्ट हो सकता है। सो इसीलिए क्या किया जाता है, वाउचिंग किया जाता है, इसीलिए जरूरत है वाउचिंग की। टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट, वो जो अकाउंट हमने एंट्री मारी है कितनी ट्रू है वो हमें चेक करना है। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज चेक्ड एंड रेक्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सो वी कैन इजीली नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट। सो जो भी चीज है हम रेक्टिफाई करते हैं, थरोली चेक करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है ये ट्रांजेक्शन कितना सच है, कितना फ्रॉड है, कितना मतलब गलत है। ओके, सो वी कैन इजीली नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट। टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जैसे कि अभी एग्जांपल हमने देखा कि ट्रांजेक्शन है जो रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन अपने पास वाउचर मिसिंग है, मतलब 2 ट्रांजेक्शन का एक ही वाउचर है। सो यहाँ पर अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पहले के एग्जांपल में हमने देखा कि कोई एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड, मतलब कोई ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं किया है। Vouching helps find out the unrecorded missing transaction. If any voucher is found unrecorded, auditor can suggest to record such transaction. कोई भी वाउचर है, वाउचिंग करते टाइम हमें वाउचर मिला 2, फॉर एग्जांपल एक सेल है या फिर कोई भी कमीशन है, किसी भी चीज का जो एक्स्ट्रा वाउचर है, अभी वाउचर है मतलब ट्रांजेक्शन ऑफ कोर्स हुआ है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओके, जो टेंजिबल डॉक्यूमेंट होता है वो हम देखते हैं अपने हाथ में है लेकिन इसकी एंट्री सिस्टम में नहीं है, तो वो हम क्या कर सकते हैं, ऑडिटर सजेस्ट करता है कि यह एंट्री दोबारा मारी है, ताकि अपने पास वाउचर है लेकिन सिस्टम में वो नहीं दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये हेल्प हो जाती है कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं। टू नो दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर ऑथोराइज्ड, जो भी ट्रांजेक्शन है सारे ऑथोराइज्ड है कि नहीं वो चेक करने के लिए। ऑथोराइज्ड मतलब क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अभी परचेस, सेल, व्हाटएवर, जो भी स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, जो अथॉरिटी है उन्होंने जो ऑर्डर्स दी होती है उनके हिसाब से चलती है। ओके, अगर कोई भी चीज अनऑथोराइज्ड है, मतलब स्टाफ ने अपने हिसाब से कोई भी मतलब ऑर्डर लिया है, दिया है या फिर परचेस किया है, व्हाटएवर चीज कोई भी की है, अगर उसका वाउचर नहीं है तो वो क्या है, अनऑथोराइज्ड है, मतलब ओनर का सिग्नेचर की परमिशन लिए बिना कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, सो वो क्या है, अनऑथोराइज्ड। वो कैसे पता चलेगा, अगर वाउचर नहीं है किसी भी सेल का, अगर किसी ने सेल किया है कुछ, ओके, ओनर के बिना सेल किया है, अब ओनर के बिना सेल किया कैसे, ओनर के परमिशन के बिना सेल किया कैसे पता चलेगा, वाउचर के ऊपर ओनर की सिग्नेचर नहीं होगी पहली बार, या फिर अगर ओनर ने ऑथोराइज किया है, उसका कोई भी चीज है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो जहां पर जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा है कि ओनर की परमिशन है ये चीज परचेस करने में या फिर सेल करने में, तो वहां पर उसकी सिग्नेचर होगी, तो
तो वो हो गया एक अथोराइज्ड ट्रांजेक्शन। ओके, सो अनऑथोराइज्ड अगर होगा, यहाँ पर कोई मिस्टेक है, फ्रॉड है, सो वो फटाक से में मालूम पड़ती है जहां पर सिग्नेचर नहीं है। टू नो दैट ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी है बिजनेस ट्रांजेक्शन ही है। अभी वाउचिंग के जरिए क्या पता चलता है, जो वाउचर है उसके ऊपर जो बिल है वो कंपनी के नाम का होता है, कंपनी के नाम से वो बिल बना है, कंपनी के यूज के लिए वो मटेरियल पर्टिकुलर यूज किया है। ओके, अगर कोई पर्सनल चीज के लिए अगर कोई यूज करता है, कंपनी के नाम से बिल नहीं है, वाउचर नहीं है, तो क्या हो सकता है वो पर्सनल यूज के लिए जो ट्रांजेक्शन किया गया है वो नजर आता है, तो वो हमें सिस्टम में नहीं लेना है। अगर वो सिस्टम में लिया है तो वहां पर वो डिटेक्ट हो सकता है। ओके, तो सारे ट्रांजेक्शन्स क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं ऐसा माना जाता है, और कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल पर्पस के लिए कोई भी पेमेंट या फिर सेल परचेस होता है तो वहां पर ये डिटेक्ट होता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग के जरिए ये हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे अपने वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स, क्यों हमें वाउचिंग करनी चाहिए, उसके पीछे का मकसद क्या है। ओके, तो आगे जो है क्वेश्चन अगला वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। जहां पर हमने क्या देखना है कि इंपॉर्टेंस मतलब यहाँ पर भी सेम मतलब सिमिलर ही है। ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे मतलब क्या क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसके। ओके, पर्टिकुलर चीज करने के पीछे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो पढ़ते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्या है, वाउचिंग ऑडिट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑडिट का बैकबोन है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अपना बैकबोन जो अपनी रीढ़ की हड्डी हो में बेस, अपना बेस होती है, हमारा एक बेस है, हमें स्ट्रांग बनाती है। कोई भी चीज है, बैकबोन अगर किसी को माना जाता है तो वो आधार स्तंभ मतलब कोई किसी भी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक बैकबोन के जैसा कुछ होता है। तो वाउचर जो होते हैं, वाउचिंग जो है वो ऑडिटिंग के जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज है उसके लिए वाउचिंग एक बैकबोन कहा गया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग में, जहां से हमें क्या पता चलता है, एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट होते हैं। जो बिजनेस है उसके ट्रू एंड फेयर व्यूज जो है स्टेटमेंट का मिल जाता है हमें। कोई भी स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो उसका ट्रू एंड फेयर रिजल्ट जो है हमें मिल जाता है। वाउचिंग इज ओनली द वे डिटेक्टिंग ऑल सोर्स एंड एरर्स एंड प्लान्ड फ्रॉड्स। कोई भी एरर्स है, फ्रॉड्स है, वो डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या होता है, वाउचिंग की हेल्प होती है। सो इट इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। इसीलिए क्या है, इसको बैकबोन कहा गया ऑडिटिंग का। जहां पर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स में कि जैसे कि एरर एंड फ्रॉड्स वहां पर डिटेक्ट होता है, ये कहा गया था। फिर ट्रू एंड फेयर व्यूज ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट्स, ये भी चीज थी। सो यहाँ पर क्या है, ये मेन जो चीजें है वो वाउचिंग के जरिए क्या हो सकती है, सफल हो सकती है। सो इतनी सारी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो इसके जरिए होती है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोला है, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ओके, सो ये हो गया बैकबोन का जो पॉइंट हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वाचिंग इज इंपॉर्टेंट टू सी वेदर एविडेंस आर करेक्ट और नॉट। जो भी एविडेंस है वो करेक्ट है कि नहीं, एविडेंस से पता चलता है। अब वाचिंग देखने का भी तरीका होता है, ऑडिटर्स को मालूम होता है, अकाउंटेंट्स को मालूम होता है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या चेक करना है वो इनको प्रॉपरली मालूम होता है। ओके, कंपनी का नाम है, जीएसटी नंबर। ओके, सो इस तरह से जो टैक्स वगैरह बराबर से कैलकुलेट किया है कि नहीं, सिग्नेचर्स जो ऑथोराइज सिग्नेचरीज है वो भी प्रॉपर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो होती है वहां पर चेक होती है। सो चेक करने के बाद यहाँ पर एविडेंस जो है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो माना मतलब वो डिटेक्ट किया जाता है। फ्रॉड्स में भी कमिटेड प्रेजेंटिंग डुप्लीकेट वाउचर्स, डुप्लीकेट वाउचर्स प्रेजेंट करके यहाँ पर फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पर उसको किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है, सिग्नेचर से। कोई भी सिग्नेचर है फिर या फिर कंपनी का लोगो है। ओके, कंपनी के लेटर हेड पे ही सारी चीजें, वाउचर्स, बिलिंग हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्स हम केयरफुली अगर चेक करेंगे सो हमें पता चलता है कि करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो ये था सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वाउचिंग का, दैट इज वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ओके, यहाँ पर एसेंस कहा गया है
auditing is not only check accuracy of the books of account but also check the whether transactions are related to business or not. बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, ये भी वो चेक करता है. सो यहाँ पर वाउचिंग के हमने एरर एंड फ्रॉड्स भी ढूंढे और उसके साथ हमने एक्यूरेसी भी चेक की और उसके साथ हमने यहाँ पर क्या किया है, वाउचिंग के अंदर इंपॉर्टेंस उसका एसेंस ऑफ ऑडिटिंग ये क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शंस है कि नहीं वो भी वहां पर चेक होते हैं. जैसे कि हमने वो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा ही था कि सारे रिलेटेड टू बिजनेस होंगे, सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस होते हैं. ओके, कोई भी यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनल अगर होगा सो वहां पर वो इनवैलिड माना जाएगा. ओके, ऑल दिस फैक्ट्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग. सो वाउचिंग इज द एसेंशियल फॉर ऑडिटिंग. ओके, सो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वाउचिंग को एसेंस ऑफ ऑडिटिंग कहा गया है. तो इस तरह से वाउचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिटिंग का, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सैंपल चेकिंग वगैरह नॉर्मली होती है, ट्रांजेक्शन्स की चेकिंग होती है, हर एक चीज के साथ यहाँ पर वाउचिंग आता है. हर एक चीज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अवेलेबल है, हर एक चीज का अगर हम कुछ हम चेकिंग कर रहे हैं, सो सैंपल चेकिंग हो या फिर डीप चेकिंग हो, सैंपल चेकिंग कर रहे हैं फिर भी हमें क्या जरूरत पड़ती है, वाउचर चेक करने की जरूरत पड़ती है. उसी तरह से कोई भी डीप चेकिंग है फिर भी हमें सारे वाउचर चेक करने की जरूरत पड़ती है. सो इस तरह से ये वाउचर जो है, वाउचिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट हमने आज कर लिया है. अब यहाँ पर प्रिंसिपल्स भी है. अब यहाँ पर हमने देखे उसके फीचर्स क्या है, लास्ट वीडियो में देखे. इस वीडियो में हमने देखा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है. अभी इसके अंदर एक मेन टॉपिक बचा है जो कि प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस. मतलब उसके लिए वाउचिंग करते समय कौन सी चीजें जो है ध्यान में रखनी है, कौन सी टेक्निक्स हमें ध्यान में रखनी है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाउचिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसीलिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा. वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए. और इसी के साथ आप एक चीज जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.